हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाद्य यंत्र और वादक। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम उठाकर देख ले दोस्तों, वाद्य यंत्र और वादक से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो याद रखना 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। याद रखना आपको, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो आत्मकथा का नाम है ये क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न सन 1999 में दिया गया था। पद्म विभूषण 1981 में मिला था। पद्म भूषण 1967 में दिया गया था। देखिए, अन्य सितार वादक देख लें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उमा शंकर मिश्रा, बुद्धदत्त मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां। ये देखिए, जो ये नाम ने विलायत खां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन आदि, ये सब जो हैं ये सभी दोस्तों सितार वादक हैं। तो ये नाम भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिए दोस्तों, इनका संबंध है तबला वादक। यह एक तबला वादक है आपके जाकिर हुसैन, याद रखना है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट, सबसे कम उम्र में पद्मश्री जाकिर हुसैन को सन 1988 में मिला था। वही बात कर ले, पद्म भूषण 2002 में इन्हें दिया गया था। देखिए, अन्य तबला वादक की बात करते हैं, किशन महाराज। ये देखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला वादक हैं। गुदई महाराज, याद रखना है। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, और याद रखिएगा लतीफ़ अहमद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखी लाल मिश्रा, पंडित जसराज, निखिल ज्योतिष घोषी, तन्मय विक्रम घोष। ये सभी दोस्तों याद रखना, ये सभी जो है आपके तबला वादक हैं, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ना, सभी मैंने डिस्कस कर रहे हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एक फेमस बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखना है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अन्य बांसुरी वादक की बात कर ले तो याद रखना दोस्तों, इस नाम को याद रखिए आप लोग, पन्नालाल घोष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें अमर ज्योति घोष भी कहते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। बी कुंजमणि, याद रखना है। एन बिन एल नील, राजेंद्र प्रसन्ना तथा राजेंद्र कुलकर्णी, ये आदि जो हैं ये सभी बांसुरी वादक हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वायलिन से संबंध रखते हैं शिव कुमार शर्मा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर याद रखिए, विष्णु गोविंद जोग का संबंध जो है ये वायलिन से है, यानी वायलिन बजाते हैं विष्णु गोविंद जोग, याद रखना है, सी क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, अन्य वायलिन वादक की बात करें तो टी एन कृष्णन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, संगीत राजन, कुन्ना कुंडी, बैजनाथ, मोहन चंद्रशेखरन और लाल गुडी आदि, ये सभी जो हैं ये दोस्तों आपके वायलिन वादक हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 6, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर याद रखिएगा, बीणा बजाते हैं आपके एस बालचंद्रन, यानी बीणा से संबंध रखते हैं एस बालचंद्रन, याद रखना। अन्य बीणा वादक की बात कर ले तो कृष्ण भागवतर, बी दोरी स्वामी, बदरुद्दीन डागर। ये देखिए, बदरुद्दीन डागर जो नाम है ना, ये याद रखना, आप लोग को एग्जाम में पूछा गया। जयंती कुमार, सुंदरन बालचंद्रन आदि, ये सभी याद रखना बीणा वादक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टार लगी क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही आंसर याद रखिए, यह एक शहनाई वादक है, यानी शहनाई के जादूगर इन्हें कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान को याद रखना है। बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान, तो इन्हें भारत रत्न सन 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 में मिला था। शहनाई वादक अन्य बात कर ले तो अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर। ये देखिए, बागेश्वरी कमर जो नाम है ये याद रखना है, क्योंकि ये एक लौती महिला है जो शहनाई वादक हैं। तो नाम याद रखना, बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट आपका, बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर याद रखिएगा, बीणा वादक आपके बदरुद्दीन डागर, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है।
नेक्स्ट आपका उस्ताद शाहिद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए दोस्तों सही आंसर है रुद्र वीणा से संबंध रखते हैं आपके उस्ताद शाहिद अली खां, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो देखिए उस्ताद बिंदु खां का संबंध जो है ये आपके सारंगी से है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खां सारंगी से संबंध रखते हैं। बात करें अन्य सारंगी वादक में तो याद रखिएगा शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खां, ये सभी याद रखिएगा सारंग वादक हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए स्टार लगाई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी जो अमजद अली खान है ये किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो देख लीजिए दोस्तों ये इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सही आंसर। सरोद वादक हैं आपके अमजद अली खान, नाम याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट आपका 12 सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो याद रखना रुद्र वीणा ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 13 है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सितार वादक हैं आपके निखिल बनर्जी, यानी इस क्वेश्चन का ए होगा सही आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक हैं? तो निम्न में से कौन सी एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक हैं दोस्तों? तो याद रखना बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर जो है एकमात्र संगीतकार जो भारत की एकमात्र शहनाई वादक है, ये एक महिला है, याद रखना बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट है दोस्तों टी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? याद रखिए, तो टी गोपाल कृष्णन का देखिए संबंध जो हो जाता है ये आपका हो जाता है मृदंग, यानी मृदंग के संबंध रखते हैं आपके टी गोपाल कृष्णन, याद रखना ए क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना कि कौन किससे संबंध है और उसी से संबंधित यानी तबला वादक जो फेमस नाम वो मैं बता रहा हूँ, और अन्य तबला वादक जितने भी हैं सभी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाद्य यंत्र वो याद है, तो वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो देख लीजिए अन्य मृदंग वादक की बात करें पालघट आर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह के, शिवरमन, पी मणि अय्यर और राजेंद्र स्वामीनाथन आदि, ये सभी मृदंग वादक हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट आपका विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाए सितार वादक आपके हैं विलायत खां, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 70 आपका नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध है दोस्तों, तो याद रखिए ये किससे संबंध रखते हैं? तो नाद स्वरम से संबंध रखते हैं नीरू स्वामी पिल्लई, याद रखना है सी क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा बीजी जोग जो प्रसिद्ध हैं या आपके प्रसिद्ध हैं वायलिन के लिए, यानी इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट आपका अल्लाह रखा खां का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अल्लाह रखा का संबंध हो जाता है आपके तबला वादक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तबला वादक हैं अल्लाह रखा का, इसे याद रखना है। देखिए एक फेमस जो है जाकिर हुसैन, ये भी आपको नाम याद रखना है जाकिर हुसैन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया जाकिर हुसैन, लिख दे रहा हूँ दोस्तों आपको याद रखिए जाकिर हुसैन, हुसैन नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी एक फेमस तबला वादक है, याद रखना है। तो अल्लाह रखा का संबंध भी तबला वादक से है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट आपका गोविंद स्वामी पिल्लई, यानी गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायलिन से संबंध रखते हैं गोविंद स्वामी पिल्लई, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पन्नालाल घोष मैंने अभी बताया था आपको कि पन्नालाल घोष का जो संबंध है ये आपका है बांसुरी वादक से। देखिए एक बांसुरी फेमस वादक नाम बता देता हूँ आपको, याद रखिएगा फेमस जो है कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, याद रखना हरि प्रसाद चौरसिया, ये एक फेमस बांसुरी वादक है, ये नाम याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो मृदंग से, मृदंग से संबंध रखते हैं पालाधार रघु, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? 23 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो सारंगी वादक हैं आपके लतीफ़ खां, याद रखना है, यानी ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट आपका वी सुब्रमण्यन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? 24 क्वेश्चन है आपका। तो देखिए वी सुब्रमण्यन जो संबंध रखते हैं यानी कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो याद रखिएगा वायलिन से संबंध रखते हैं वी सुब्रमण्यन, याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट आपका बाल मुरली कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? 25 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी वायलिन से संबंध रखते हैं बाल मुरली कृष्णन, यानी आपके क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों में, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। कुदौ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो कुदू सिंह की बात हो रही है, तो कुदू सिंह संबंध रखते हैं आपके, याद रखिए किस वाद्य यंत्र से? तो परवा, याद रखिए पखावज से संबंध रखते हैं कुदरव सिंह। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाइए इसको आप लोग। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखना पंडित किशन महाराज का जो संबंध हो जाता है ये हो जाता है आपके किससे दोस्तों? तो तबला वादक। देखिए दोस्तों कुछ नाम फेमस बता दे रहे हैं जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना एक अल्लाह रखा खां, याद रखिएगा। दूसरे जाकिर हुसैन, याद रखना ये फेमस नाम है। किशन महाराज, ये तीसरा आपका फेमस नाम है जो तबला वादक है। एक है गुदई महाराज। तो ये 4 लोगों को आप लोग को नाम याद रखना है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज और गुदई महाराज, ये 4 नाम याद रखिएगा। ये जो है ये तबला वादक है। कौन कौन से? किशन महाराज, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, तो ये 4 नाम है फेमस, इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? अनुष्का रविशंकर की बात हो रही है, तो ये देखिए संबंध रखते हैं सितार वादक से अनुष्का रविशंकर, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक फेमस सितार वादक का नाम याद रखिएगा आप, कौन है? पंडित रविशंकर, ये एक फेमस सितार वादक है, तो ये भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। यहूदी मोनहीन का संबंध किससे है? 29 क्वेश्चन है। वायलिन से संबंध रखते हैं यहूदी मोनहीन, याद रखना है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहन वीणा का संबंध, यानी मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? ये देखिए क्वेश्चन है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा मोहन वीणा का जो आविष्कार किया गया था ये किया था मनमोहन भट्ट ने किया था, याद रखिए मोहन वीणा का आविष्कार, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंध होने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए तबला से संबंध जो होने के लिए प्रसिद्ध है मैंने अभी आप लोग को बताया था, कौन है दोस्तों? तो याद रखना आप लोग को गुदई महाराज ये तबला वादक हैं। और अन्य 3 नाम और बताए थे, कौन कौन से गुदई महाराज के अलावा? तो किशन महाराज, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, तो ये भी नाम याद रखना आप लोग को। ये जो सभी हैं ये आपके तबला वादक हैं, ये फेमस नाम है, इसे खास करके याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सितार का जनक किसे माना जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिए अमीर खुसरो को हम लोग सितार का जनक मानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? मैंने अभी बताया था आपको बांसुरी वादक फेमस कौन है, तो याद रखिए दोस्तों, तो याद रखिएगा मैं बता दे रहा हूँ बांसुरी वादक जो फेमस हैं उनका नाम बता रहा हूँ। तो याद रखना हरि प्रसाद चौरसिया, ये फेमस बांसुरी वादक है। लेकिन इस ऑप्शन में आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन बांसुरी वादक है, इसमें हरि प्रसाद चौरसिया नहीं है। तो देखिए जो फेमस बांसुरी वादक है इनमें से इस ऑप्शन में, तो उसका देखिए राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा और रोनू मजमूदार। ये देखिए रोनू मजमूदार ये भी एक फेमस बांसुरी वादक है, लेकिन सब ये नाम याद रखना आप लोग, कौन सा? हरि प्रसाद चौरसिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया। और एक नाम और याद रखिएगा पन्ना लाल घोष, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये भी एक बांसुरी वादक है और हरि प्रसाद चौरसिया। इसमें देखिए राइट आंसर हो जाए आपका सी रोनू मजमूदार, याद रखिए। नेक्स्ट है प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया है हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया जो हिंदू राजा था ये कौन था आपका? तो याद रखना है ये था आपका समुद्रगुप्त था, याद रखना है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। समुद्रगुप्त का प्रमाण मिलता है कि वह बीड़ा बजाता था, याद रखिए सिक्कों से। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल
शासक बीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए कौन सा मुगल शासक जो है तो बीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना दोस्तों इसका औरंगजेब था, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो नक्कारा देखिए ये बहुत कुशलता से बजाने वाला मुगल सम्राट अकबर था, याद रखना, यानी इस क्वेश्चन का डी होगा सही आंसर। तो दोस्तों ये लगभग मैंने वाद्य यंत्र और वादक लिए थे और ये सभी वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट था, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और जितने मैं कंटेंट लाता हूँ सभी आपके एग्जाम सेलेक्टिव लाता हूँ। और वाद्य यंत्र और वादक जो है ये एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर के एसएससी के कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इससे पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट था, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।